नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। और आज हमारा मुद्दा है महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 3,80,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके बावजूद अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं और हड़ताल पर जाने का फैसला ले रहे हैं। कर्मचारियों को इस साल मई से 7वें वेतन आयोग के तहत 22% और छठे वेतन आयोग के तहत 174% डीए मिल रहा था। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 7वें और छठे वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6% और 15% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को इस साल 1 अगस्त से 28% और 189% डीए मिलेगा। उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार के झूठे आंकड़े देने, युवाओं को भ्रमित करने और एक तरीके से उनके सपनों से खिलवाड़ करने का जो आरोप उनके ऊपर है, इसको लेकर हमने व्यापक जनजागरण किया है। प्रथम चरण में हमने वॉल राइटिंग के माध्यम से गांव-गांव तक सरकार के रोजगार विरोधी नीतियों को उजागर किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिलाने के लिए संघर्षरत है। हमने 3 चरणों में आंदोलन किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो आज आदेश जारी हुआ है उसमें मात्र 6% महंगाई भत्ते का उल्लेख है और वह भी अगस्त माह से, देय तिथि से नहीं है। इसलिए प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो जल्दबाजी में यह आदेश निकाला है इसमें संशोधन करें। 6% महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है। 6% वृद्धि की गई है। अब जैसे जो वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6% वृद्धि की गई है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। अंशुल मिश्रा जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। केएल चौहान जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कमल वर्मा जो संयोजक छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा केएल चौहान जी से है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से लाभ दिया गया, फिर भी कर्मचारी नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं? केंद्रीय कर्मचारी कहाँ लाभ? केंद्रीय कर्मचारियों को तो 34% भत्ता मिल रहा है जी। राज्य सरकार के कर्मचारी नाखुश। 5 लाख कर्मचारियों में से लगभग 80% अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं और ये लगभग 50 साल पहले जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी उसके बाद अभी जा रहे हैं। तो ये पूरा का जो पूरा मामला जी, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राज्य सरकार का मामला है। इन्होंने खुद जाके पंडाल घूम के उनको बोला था कि हम आपका जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये इनकी मांग नहीं है। कमल वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी चर्चा में शामिल थे। फेडरेशन ने चर्चा की, उससे पूरा असंतुष्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है ये पूरा का पूरा 34% आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। और ये राज्य सरकार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से लेना देना है। हमारे साथ बैठे हुए हैं नेता, कर्मचारी के नेता, वो और अच्छा से स्पष्ट कर पाएंगे कि ये स्थिति क्यों आई है। पहले तो राज्य सरकार ये बात करने में राजी नहीं थी और अभी जब इनको प्रेशर आता है और ये चुनावी साल अगले साल चुनावी साल नहीं होता तो ये बात भी नहीं करते। 6% के नजर नहीं आते। और ये 6% भी ये क्यों किया जा रहा है? ये बोले जा रहा है कि 22 तारीख को अगर आप नहीं जाएंगे तो पहले ये राज्य सरकार की ये संवेदनशीलता दिखती है। इसमें कितने संवेदनशील है अपने नागरिकों के लिए। और जो पिछले जो 5 दिन इन्होंने हड़ताल की, वो 5 दिन का पूरा वेतन काट दिया गया जनाने के लिए आपका वेतन काटा जाएगा। अरे वो आपके वेतन से वो आप अपनी छुट्टी लेके
छुट्टी के लिए आपने वो छुट्टी दी थी, उसके बाद वो गए थे, तो वो अपनी छुट्टी से गए थे, वो आपका वेतन काटने का कोई हक नहीं था आपका। जो लगभग 5 करोड़ रुपए आपने 5 दिन का वेतन काटा है। और दूसरी बात, मेन बात ये है कि राज्य सरकार आज प्रेशर में आके 6% बढ़ा रही है, नहीं तो नहीं बढ़ाती। सीमावर्ती जो पूरे राज्य है 32-34% सभी सीमावर्ती राज्यों में, और एक सभी सीमा, आपने 1 मई से पहले 17% रखा, इतनी। और मैं बता दूं आपको कि 2002 करोड़ रुपए इनको देना पड़ेगा इस वजह से, और 4,320 करोड़ रुपए इनको अगर मान लो 24% लगते हैं तो इनको भार पड़ेगा, अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस वजह से राज्य सरकार एकदम खोखली हो चुकी है पैसों के मामले में। 95,000 करोड़ पहले ही इन्होंने ये लेके रखा हुआ है, अपना कर्जा लेके रखा हुआ है। 22% लगभग, ये 22% इंटरेस्ट में लोग पेड करते हैं। तो ये स्थिति ला के रख दी है, तो असंवेदनशीलता बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एक तो तरफ का आप बहुत बोलते, आप जाके करेंगे भावना, अब वो उनके परिवार में जाके चलाइए भावना, जाके चलाइए गोरे बाकी पहले जाके चलाइए, डेली चलाइए, अपनी डेली चलाना, त्योहार मनाना। अगर नागरिक खुश नहीं है आपसे तो बिल्कुल आप ये खुशी देने के लायक नहीं है आप, और आपकी असंवेदनशीलता बहुत नजर आ रही है। और आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपनी इनकी मांगे पूरी करें, और जो सही है, जो 24% लाना है, बेरोजगारी भत्ता देना है, वो दे। अंशुल मिश्रा जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। अंशुल मिश्रा जी, केएल चौहान जी ने कहा कि राज्य सरकार खोखली हो चुकी है, 34% महंगाई भत्ता आना चाहिए था, जो कि राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया है। अंशुल मिश्रा जी। जी मोहतरमा, मेरी आवाज आपको प्रॉपर पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। जी, मैंने बहुत संवेदनशील के साथ प्रवक्ता को सुना, और उसका मैं जवाब देना बस यही चाहता हूं कि राज्य सरकार अगर खोखली हो चुकी है तो आप इस राज्य में क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूँ मोहतरमा आपको और सभी बीजेपी के प्रवक्ताओं को और साथियों को कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो कभी दूसरों के घर में झांका नहीं करते। इस चीज का ये ज्ञान दे रहा हूँ, वो आपस में समझ लेना चाहिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। मुद्दा आखिर है क्या? हमने 6% बढ़ाया है, जिसमें से 3,80,000 कर्मचारियों को कहीं ना कहीं फायदा होते हुए मिल रहा है। उसके लिए उनको बधाई, और भूपेश सरकार को भी बधाई। अब ये कहते हैं कि और इन्होंने 4% क्यों नहीं बढ़ाया। बीजेपी के प्रवक्ता के आंकड़ों का ही हवाला देते हुए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सरकारी आंकड़ा भी यही है कि लगभग 2,25,000 करोड़ का मुझ पर आवाज नहीं आ रही है, पड़ने वाला है अगर मैं 6% बढ़ाता हूं। लेकिन अगर मैं 32% करता हूं उसको, तो 4,500 करोड़ के आसपास की कहानी इसमें होते हुए नजर आती है। अब बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि यह जो मामला है वो राज्य सरकार का मामला है, केंद्र सरकार को इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात का उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बीजेपी, संपूर्ण बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी यह कह देना चाहता हूं कि हमें 4,500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने वाला है, ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि जो हमें 9,500 करोड़ रुपए आज भी लेना बाकी है, उसका क्या? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? आज तक वो हमारे साथ कभी उन्होंने पत्राचार किया केंद्र सरकार के समक्ष? क्या एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते वो क्या किसी बीजेपी के सांसद महोदय क्या आज तक मोदी जी से इस बात के बारे में बात किए? नहीं किए। यह सिर्फ षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, लोगों को वर्ग लाने की नीतियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां को चमकाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों का हमारा इतिहास रहा है, आपके समक्ष भी रहा है, जनता जनार्दन के भी समक्ष रहा है कि बीजेपी के पास राजनीति करने का छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचता है। वो जो भी जाल बुनते हैं और छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर डालते हैं, कांग्रेस के ऊपर डालते हैं, वो कहीं ना कहीं वो खुद ही फंस जाते हैं। क्योंकि पिछले 15 वर्षों के इनके जो कृत्य रहे हैं मोहतरमा, वो हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये रात गुजर जाएगी या शाम गुजर जाएगी बताते बताते। तो इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ बीजेपी से मेरा करवत निवेदन है कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में झांका नहीं करते।
अब तीसरी बात कर्मचारियों की बात आती है। कर्मचारियों से मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं और आश्वस्त कर देना चाहता हूं। आने वाले पिछले 7 दिन पहले भी मैंने आश्वस्त किया था और आज इस दिनांक को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह संविधान के तहत, नियम के सहित कर्मचारियों के पक्ष में की जाएगी, क्योंकि यह एक संविधान सरकार है। क्योंकि जैसे ही हमने किसानों का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, युवाओं का सम्मान किया, छत्तीसगढ़ मातारी का सम्मान किया, ऐसे ही हमें कर्मचारियों का भी सम्मान करना है। और मैं तो यह कहता हूं कि हम कर्मचारियों के ऋणी हैं। हम कर्मचारियों के ऋणी इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमें वोट दिया है, उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति प्रदान की है कि सीएम हाउस तक जाने का रास्ता अगर किसी ने खोला है तो वो कर्मचारी संघ ने खोला है। तो हम उनके साथ छलावा नहीं कर सकते। तो इसलिए कर्मचारी संघ को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि ये बीजेपी के छलावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी एक कूक मंडू मनुवाद की राजनीति करने के लिए आतुर हो चुकी है। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, यह सीधा सीधा संवाद सरकार और कर्मचारी संघ के आपस का तालमेल है। तो जो पार्टी 3 और 13 में नहीं है, अर्थात बीजेपी, उसे इस प्रकार की राजनीति करने से बचना चाहिए। और बचते हुए पहले तो उन्हें यह तय कर देना चाहिए कि उनके घर में किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, उनके घर में किसको अध्यक्ष बनाना है। उनकी जो खेमेबाजियां चल रही है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता है। उसके बाद वो धरातल पर होते हैं और जेन्युइन मुद्दों के साथ उतरे, तो हम भी एक विपक्षी होने के नाते उनका सम्मान करेंगे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति अगर वह करते हैं तो यह अति अशोभनीय और अति निंदनीय है, क्योंकि कर्मचारियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, है और रहेगी। लेकिन अंशुल जी, सरकार की तरफ से जो 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, उससे तो कर्मचारी अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उस सरकार से भी खुश नहीं है। तो सरकार ने जो फैसला लिया है 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, उससे अभी कर्मचारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। चलो एंकर महोदया, कम से कम आपकी श्री मुख पर सही बात तो आई। इसका मतलब आप भी यह मानती हैं, मैं भी यह मानता हूं और कर्मचारी संघ भी यह मानता है और एक एक कर्मचारी और देश का हर एक नागरिक यह मानता है कि इस देश में महंगाई है। बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमने इस मुद्दे के अर्थात में यह तो निकाल लिया कि देश में महंगाई है। मोदी जी को तो महंगाई नहीं दिखती है, बीजेपी को तो महंगाई नहीं दिखती है, कम से कम कर्मचारियों को महंगाई दिख रही है, हमको कांग्रेस को महंगाई दिख रही है और मीडिया पैनलिस्ट को महंगाई दिख रही है, मीडिया एंकर को महंगाई दिख रही है। ये बहुत शोभनीय बात है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। अब जो कर्मचारी संघ नाराज है 6% बढ़ाने के बाद, तब भी मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको और जितने भी कर्मचारी संघ के आला कमान के नेता देख रहे हैं और जितने भी कर्मचारी देख रहे हैं, उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक संवेदन सरकार को आज सदन में बिठाला है। विधानसभा पर अगर बिठाने वाले हैं तो वो आप हैं। हमने यह कहा है कर्मचारियों से कि हम आपके ऋणी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया है। आप जमहूरियत में ईश्वर स्वरूपा माने जाते हैं, तो अपने भगवान को कोई नाराज नहीं कर सकता मोहतरमा। इसलिए मैं उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अपने श्रीमुख से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो हमने कहा था वो करके दिखाया है। तो जो हमने अभी कहा है हम वह भी करके दिखाएंगे। जिसमें आप नाराजगी है वो बात करने का एक रास्ता खुला है और लोकतंत्र में बात करने से हर चीज का समाधान मिलता है। और आने वाले समय में यह संवेदनशील सरकार, भूपेश साहू की सरकार, कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाली सरकार कर्मचारियों के साथ अछूता व्यवहार नहीं करेगी। जिस प्रकार की हवाई रास्ता, सही रास्ता जो निकलेगा, उसका रास्ता निकालने का भरसक प्रयास करेगी। लेकिन मोहतरमा, मैं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज भी हमारा 9,500 करोड़ रुपए लंबित है अलग अलग मदों का, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे बाकी अन्य मद हो। वह पैसा छत्तीसगढ़ शासन को कम मिलने वाला है। मैं तो यह कहता हूं कि आज हमारा 9,500 करोड़ रुपए मिल जाए, कल 4,500 करोड़ रुपए हम कर्मचारियों को दे देंगे, मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या किसी बीजेपी के नेता ने, क्या किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने, क्या किसी बीजेपी के जो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, उनने अपने लेटर हेड पर यह बात पीएमओ को भेजी है क्या? यह मैं प्रश्न सीधा सीधा आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बिना राजनीति करे हुए, क्योंकि यह कर्मचारियों के सम्मान की बात है, तो यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने भेजी है क्या? क्या रायपुर के सुनील सोनी जी सांसद है, यहाँ से 9 सांसद बीजेपी शासित लोग हैं, क्या उन्होंने किसी पूरे बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी एक धड़ा उठा लीजिए, किसी ने भी लिखकर भेजा है पीएमओ के 9,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ मातारी का, छत्तीसगढ़ का हक की लड़ाई का लंबित है?
क्या कृपया कर वह पैसा केंद्र सरकार रिलीज करेगी? मैं मान जाऊंगा अगर किसी ने कहा होगा, तो मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि राजनीति से परित्याग देने तक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने का इनका एक मुद्दा है और इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। पता नहीं इन्हें क्या सिखा के भेजा जाता है, इनको कौन सी गुट्टी पिला के भेजी जाती है कि सिर्फ मीडिया में जाना है और बात करना है। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जमीन और धरातल के मुद्दे होते हैं, कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं, युवाओं के मुद्दे होते हैं, किसान महिलाओं के मुद्दे होते हैं, इससे ये अपने आप को बहुत अछूता करते हैं। ये अति निंदनीय बात है। इस प्रकार की राजनीति, नापाक राजनीति छत्तीसगढ़ माताई के आंचल में मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकती। मोहतरमा, मैं कमल वर्मा जी से यहाँ पर एक सवाल करूंगी कि मांग थी पहले 34% डीए बढ़ाने की, लेकिन 6% पर ही सीएम ने सहमति जताई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्री मांग हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले और साथ ही गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर हम 4 चरणों में आंदोलन करने का ऐलान किया था और प्रदेश के मुख्य सचिव को 30 मई को हमने एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन साहब को हमने कहा था कि हमारी जो मांग है उसको गंभीरता से लिया जाए। 29 जून को पूरे प्रदेश को हमने बंद कराया। उसके बाद दूसरे चरण के जो आंदोलन जो है उसमें 25 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश को हमने बंद कराया। सारा सिस्टम बंद हो गया। यह जो आंदोलन जो हुआ था ये पूरे देश में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार जो है जिस तरह से हमारे मुद्दों को जैसे गंभीरता से लेना चाहिए ऐसे गंभीरता से नहीं ले रही। आपके जैसे ही हमने 29 जुलाई को हमने तीसरे चरण का आंदोलन समापन किया, उसके बाद हमें मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि सरकार कर्मचारियों से, हमारे जो फेडरेशन के साथी हैं उनसे संवाद करना चाहते हैं तो हमारा द्वार खुला जी। हमने जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं मंत्रालय के चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अधिकारी मेरी आवाज आ रही? जी। तो हमने जो है वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के लिए जी इन मुद्दों को कैसे हल निकालें, कैसे इसका समाधान करें, उसके लिए हमने सुझाव दिया। सुझाव देने के बाद में 2 दिन बाद में फिर से हमारे पास मैसेज आता है कि आप मंत्रालय आइए और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करिए। उनके द्वारा किया जाता है। हमने अपने तरफ से भी कुछ सुझाव रखे। अंततः एक ऐसा हमें लगा कि इन मांगों को लेकर अब सरकार जो है कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हम आपको जो है मुख्यमंत्री जी से भेंट कराएंगे और भेंट कराने के बाद इन समस्याओं का समाधान हम कराएंगे, तो आप 1-2 दिन वेट करिए। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है शिवांगी मैडम जी, इस मंत्रालय में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हम आंदोलनकारी हैं। हमने प्रदेश के पूरे हमारे फेडरेशन के बैनर तले 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी जो है आंदोलन में रहे और ये जो मंत्रालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने जो कुछ तथाकथित नेता जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री जी से भेंट कराते हैं। भेंट कराने के बाद में उनको भ्रामक जानकारी देते हैं। भ्रामक जानकारी देने के बाद में उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता। तो हम तो ये समझते हैं कि जब हमने आंदोलन किया, फेडरेशन ने आंदोलन किया, जब हमसे 2 चरणों में हमारे से चर्चा हुई मंत्रालय के अधिकारियों से, तो हमको क्यों भेंट नहीं कराया गया? हमको इस बात की आपत्ति है और इसके कारण पूरे प्रदेश भर के 4.5 लाख अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश की भावना इतनी तेजी से फैली जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका परिणाम है कि प्रदेश के जो न्यायालयीन कर्मचारी संघ है, न्यायालय पूरे 23 जिले के न्यायालय और पूरे सभी तहसील न्यायालय
22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा रहे हैं हमारे समर्थन में। वैसे ही छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा जितने भी हमारे तहसीलदार हैं, मेहनत तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में आने का निर्णय लिया है। वैसे ही नगर पालिका, नगर पंचायत, वहां के कर्मचारी भी, उन्होंने भी समर्थन पत्र हमें दिया है और वो भी 22 तारीख से आंदोलन में आ रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन, एक व्यापक आंदोलन जो है 22 तारीख से देखने को मिलेगा। सिर्फ इसलिए ये जो मंत्रालय में बैठे जो अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा दिया है। इस धोखा के कारण ही आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो जिन बातों से अवगत कराना चाहिए था, सही जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। और मैं आपको बता दूं कि हम जो है 2019 से हम लोग जो है सरकार की जो है महंगाई भत्ता के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। 2019 में मैडम मैं बताना चाहूंगा, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के जो मंत्रीगण है, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, सबने क्या कहा मैडम? सबने ये कहा कि 2019 जो है किसानों के लिए है, 2020 जो है वो हमारे कर्मचारियों के लिए रहेगा। ये सार्वजनिक बयान आता है। हमने कहा कि किसान भाई हमारे अपने हैं, हम उनके लिए योजना बनाएंगे। हम जो है उनके लिए जो किसान न्याय योजना हो, चाहे नरवा तरवा घुर्रा बारी हो, जितनी भी योजनाएं हैं, मैं खुद राजपत्रित अधिकारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे राजपत्रित अधिकारियों ने उन योजनाओं को जामा है। उसके बाद हमारे जो कर्मचारी हैं, दिन रात मेहनत करके हमारे किसान भाइयों को खुश करने के लिए, उनके जो खुशी में शामिल होने के लिए, उनके आर्थिक उन्नति में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की। और मैडम मैं सब पूरा जो है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश विदेश में हाहाकार मचा हुआ था, सब अपने घर में कैद हो गए थे। तो हमारे प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी दिन रात मेहनत करके कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसके कारण हमारे कई हजारों जो है हमारे आम जनता इस दुनिया से जो शहीद हो जाते, इस दुनिया से संक्रमित हो जाते कोरोना से और चले जाते, उनके रक्षक भी हमने किया। तो आप जो बोले हो 2019 कर्मचारियों को, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। महंगाई भत्ता हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा हक है, इसीलिए हमको आंदोलन करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा कि पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में सबसे कम महंगाई है। सरकार में केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता, जिस पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पर 35% महंगाई भत्ता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो प्रदेश है बहुत ही उन्नत प्रदेश है, यहाँ पर हर तरह के जो है खनिज संपदा सबका भंडार है यहाँ पर। तो सिर्फ कर्मचारियों के साथ में अन्याय क्यों? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा मैडम, आप जो है हमें जो है 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा रहा था 4 सितंबर को। उस समय 2 साल का जो एरियर्स होता है उसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। उसके बाद फिर 5% महंगाई भत्ता जो जारी हुआ, उसमें 28 महीने का जो एरियर्स है उसका जिक्र नहीं किया गया। अभी जो जारी हुआ है महंगाई भत्ता, उसमें भी एरियर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। किस डेट से आप भाई, जब जुलाई और जनवरी ये 2 माह है जिसमें हमको महंगाई भत्ता का निर्धारण हम लोग नहीं करते। महंगाई भत्ता का निर्धारण केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा की जाती है और उसके अनुसार सभी राज्यों को उसका पालन करना पड़ता है। आप प्रदेश के कर्मचारी जो है महंगाई से इस कदर जो है पीड़ित है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मैं बोलना चाहूंगा जो एरियर्स का हमारा पैसा है लगभग 7,500 करोड़, जी लगभग 7,500 करोड़। शिवांगी जी, जी सर, आवाज पहुंच रही है आपकी। शिवांगी जी आप सुन रहे हैं मेरे को? जी मैं सुन सकती हूँ कमल जी, मैं आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। शिवांगी जी मैं ये कहता हूँ कि 7,500 करोड़ जो जीपीएफ, जो हमारा जो एरियर्स का पैसा है महंगाई भत्ता, वो पैसा सरकार के खजाने में है। मैं चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो निर्णय उन्होंने लिया है, जिसमें न तो एरियर का कोई उल्लेख है, उसमें गृह भाड़ा भत्ता का कोई उल्लेख नहीं है। हम चाहते हैं
सरकार जो है, जो हमने समझौता किया था, जी। हमने जो सुधार दिया था मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को, उसके अनुसार सरकार जो है अपने आदेश का जो है इसमें संशोधन करे, अपने जो यहाँ पर केएल चौहान जी के पास आना चाहूंगी। कमल जी, केएल चौहान जी के पास आना चाहूंगी। कमल जी कह रहे हैं कि सरकार मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती, हम जो मांग करते हैं हमारे मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, हम भेंट करने की बात करते हैं, हमको भेंट नहीं कराई जाती है। सन 2019 से लगातार कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर संघर्षरत हैं। केएल चौहान जी। जी शिवांगी जी, माफी चाहूंगा, मुझे एक्चुअली दोनों प्रवक्ताओं की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन लास्ट में थोड़ा कमल वर्मा जी की आवाज मेरे को थोड़ी बहुत सुनाई दी, लेकिन ज्यादा नहीं सुनाई दी। लेकिन जो मैं सुन रहा था इनको, एक तो कर्मचारी का जो दर्द है वो नजर आ रहा है, एक कर्मचारी की विवशता जो है वो नजर आ रही थी। ये कर्मचारी जो होते हैं शिवांगी जी, सरकारी कर्मचारी बहुत ही मजबूरी में ये कदम उठाता है कि हम हड़ताल पे जाएं, हम आंदोलन करें, राज्य सरकार कोई भी केंद्र सरकार के प्रति हम आंदोलन करें, ये बहुत ही मजबूरी में उठाता है। लेकिन आज की डेट में, जैसे कि हम कमल वर्मा जी बोल रहे थे कि सरकार बहुत ज्यादा लाइटली ले रही, सरकार मतलब कुछ समझ ही नहीं रही थी, और सरकार बोलती है कि हम संवेदनशील हैं। ये ऐसी संवेदनशीलता होती है क्या? ये संवेदनशीलता होती है कि आप किसी की बात ना माने? क्या ये संवेदनशीलता होती है कि जो हक है, जो आपने उनसे किया था, उनसे वादा किया था, पंडाल जाति का वादा किया था, और ऐसा नहीं है कि आपके दल के मुखिया ने नहीं किया था, आपके दल के मुखिया ने ये वादा किया था पंडाल जाके, और ये जब वादा हो जाता है तो वो मांग नहीं होती है, वो हक हो जाता है। और जो कि हक इनसे वादा किया था वो भी है, और दूसरी बात इसलिए भी हक है क्योंकि जो 34% जो मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है, और ये केंद्र सरकार नहीं, दूसरी को एक जो कंपनी रहती है, एक कमेटी रहती है, वो निर्धारित करती है कि कितना DA और HRA बढ़ाना चाहिए, कितनी महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए, ये सब वो लोग डिसाइड करते हैं, और उसके बाद ये केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कितना भत्ता डिसाइड करेंगे। आज जो केंद्र सरकार है अपना जो केएल चौहान जी, समय की कमी के चलते चर्चा यहीं पर रोकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने पिछले महीने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिनों की हड़ताल की थी, जिसमें महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी शामिल थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कर्मचारी अपने अधिकार, अपनी हड़ताल को लेकर फैसला बदल सकते हैं या नहीं। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।